Trash is not specifically an Indian phenomenon. In some ways, it is trash rather than space travel or the microchip that is the defining symbol of the 20th century. Others hide their trash, deal with it. In India, the tradition is to dump it away from you, even if it is by mere inches, and then let someone else deal with it. Waste management in India is, like so much else, an idea whose time will come soon. वे लोग क्या करते हैं कि सारा वेस्ट उठा करके ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और उसको डंप कर देते हैं। शहरों में जगह की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तरफ का वेस्ट हम साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ्यूल जो जलता है तो उससे एयर पोल्यूट कर रहे हैं धुएं से। On street corners, along railway tracks, or roadside dumps, one can see them, going about their business quietly, almost invisibly. They are the rag pickers of India, and their unobtrusiveness is only partly due to their clothing and tentative behavior that camouflages them with the random shreds of trash that they are sorting through. It is also due to a conscious effort on their part to stay below the radar, for they know only too well as to how they are perceived, at best as a nuisance, and at worst as helpless dogs to be shooed away when inconvenient and to be exploited whenever an opportunity strikes. सरकार का कंसंट्रेशन कुछ एरियाज में, खास करके अर्बन एरियाज में ज़्यादा है और रूरल एरियाज में कम है। वो माइग्रेंट वर्कर्स जो है फिर बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं अपने गाँव से। जो यहाँ स्किल्ड व्यक्ति आता है उसका तो वेलकम होता है शहर में, और शहर उसके लिए हर तरह की सुविधाएं देती है। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं और जिनके पास कोई कैपिटल नहीं है, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, तो उनको कोई काम नहीं मिलता, तो कोई दूसरा विकल्प न देख करके फिर वो रैग पिकिंग में जाते हैं। तो काम उसका ये रहता है कि रास्ते में, डस्टबिन में, ढलाव में, मार्केट प्लेसेस में, सड़क पे, पार्क में, जो भी पब्लिक प्लेस है, वेस्ट इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसमें से रिसाइक्लेबल्स ये लोग उठाते हैं। उसके बाद वो जहाँ पे वो ठेकेदार उनको ज़मीन दिया या जो भी है जहाँ वो रहते हैं, सारा वेस्ट लेके आएंगे। उनके पास मिक्स्ड वेस्ट आता है, फिर वो उसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन मीन्स वो प्लास्टिक अलग करेंगे, पेपर अलग करेंगे, कार्डबोर्ड अलग करेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग रेट्स हैं। तो वो फिर ठेकेदार को बेचेंगे जो कि कबाड़ी होता है। टाइप का आदमी है और वो हर मतलब कूड़े वाले से पैसा मतलब 500 रुपया महीना लेता है। अरे वाह। अगर कुछ भी बोल दे कूड़ा वाला तो उसको मार के देता है, बर्बाद कर देता है। अच्छा, वो दिन जो मारा, किसको मारा था? सब मारा था, इसको ही मारा था। सबन तुम्हें मारा था? हाँ, एक बार मारा था। कूड़े के लिए बोल रहा था कि यहाँ पर ही मतलब जो भी कंपनी में साइड में आएगा, कचरा लेने के लिए सबको पैसा देने पड़ेगा। दादागिरी है, दादागिरी से लेता है। तो आप लोग कुछ बोले नहीं उसके खिलाफ? उसको खिलाफ हम लोग बोलते हैं सर, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पर ही जवान नहीं उठता। कारण है कि इतना मारते हैं। Here in Kapashheda locality of Delhi, IFA fellow Prakash Kumar, his co-worker Parvati Bhatwal, and other volunteers are leading the struggle for a better deal for these workers. Organizing them into a union,
Kachra Kamgar Union has been a major accomplishment that has empowered them immensely. उसमें भी इसकी रक्षा है, या कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपके प्रोग्राम में आगे क्या। कहाँ? कौन सा काम? कौन सा काम? नहीं, कौन सा काम करती है मम्मी? कबाड़ी बिनने जाता है, कूड़ा बिनने जाता है। मंदिर में जाता है, मंदिर से माल लेकर आता है। कूड़ा कबाड़ लेके आती है ना? अच्छा। The reluctance of this child to admit the reality of his parents' work reflects the thirst for dignity that is inborn in all of us. A civilized society must offer its members an opportunity to achieve that. तो आपके बस्ती में और भी बच्चे जाते हैं पढ़ने या आप अकेले जाते हैं? 6 आदमी जाता है। 6 आदमी। बाकी के बच्चे क्या करते हैं? फेरी मारता है, मतलब कबाड़ चुनता है। हाँ हाँ। तो आप कबाड़ क्यों नहीं चुनते? मेरा मन नहीं लगता। पढ़ने में मन लगता है, पढ़ना चाहते हो?